तो इस वक्त मैं यूएई की राजधानी अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं उद्घाटन के लिए। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो एंट्री गेट्स है, जहां पर भक्तों का आना, जो बीएपीएस के वॉलंटियर्स हैं उनका आना शुरू हो गया। इनमें बहुत से लोग यहाँ यूएई में रह रहे भारतवंशी हैं, बहुत से लोग भारत से आए हुए लोग हैं और बहुत से लोग अलग अलग देशों से आए हुए भारतवंशी हैं, जो इस बात को एक जश्न के रूप में मना रहे हैं कि यहाँ एक मुस्लिम अमीरात में हिंदू मंदिर, एक भव्य विराट हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। मैं आपको जरा तस्वीरें भी दिखाऊंगी क्योंकि इस वक्त यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में दाखिल होंगे, यहीं से उनका जो पूरा एक काफिला है वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको वही दिखा रही हूं और यहाँ पर पूरी तैयारियां हो गई हैं। बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दें कि मंदिर में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के समय अनुसार 4:30 बजे पहुंचेंगे मंदिर में, यानी भारत के समय अनुसार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री यूएई में अबू धाबी में इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं और मेरे ठीक पीछे आप इस वक्त अबू धाबी का ये मंदिर देख रहे हैं, जो भव्य विराट मंदिर बनकर तैयार है। इसके अंदर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। जो मंदिर बनकर तैयार है, दूर से आप देखिए 7 शिखर नजर आते हैं। 7 शिखर यानी कि यूएई के 7 एमिरेट, उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनके प्रतीक के रूप में ये भव्य बीएपीएस का मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे उद्घाटन के लिए। मैं ये भी आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम 2 दिन का यूएई कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जो भारतवंशी हैं उनके लिए इस मंदिर का उद्घाटन एक बहुत अहम पड़ाव है। अबू धाबी के अंदर अभी तक कोई हिंदू मंदिर नहीं रहा है और जिस तरह का ये भव्य मंदिर है, 27 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर, जरा तस्वीर दिखाइए परवेश जी। 27 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर, जिसमें 13.5 एकड़ मंदिर है और 13.5 एकड़ बाकी की जो सुविधाएं हैं, जो पार्किंग है उसके लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से एहलान मोदी के अंदर इस मंदिर का जिक्र किया था। उनका कहना था कि मंदिर के लिए जमीन यहाँ के राष्ट्रपति शेख जायद ने उन्हें उस समय दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर थे। आपको याद होगा 2015 का उनका संबोधन, जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि मंदिर के लिए जमीन दे दी गई है। तब जहां के राष्ट्रपति शेख जायद प्रिंस जायद थे और उन्होंने यहां पर मंदिर के लिए जमीन देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मुझे कहा मेरे भाई ने कि जहां पर आप उंगली रख देंगे, जहां लकीर खींच देंगे, वहीं पर मैं जमीन दे दूंगा। और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच एक रिश्ता भरोसे का किस तरह से बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब आएंगे तो वो यहाँ पर सिर्फ एक सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो संस्कृतियों के मिलन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं एक बार जरा ये आपको बताऊं कि आज सुबह सुबह इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। जिस तरह अयोध्या के मंदिर में आपने देखा रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी तरह यहाँ मंदिर में भी मूर्तियों की, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मूर्तियां हैं, भोले शंकर हैं, राम दरबार सजा हुआ है, कृष्ण कन्हैया है, उन सब की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको सुनवाती हूँ कि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज सुबह तड़के जब हुआ तो क्या क्या हुआ, एक रिपोर्ट देख लीजिए। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, ये यहाँ पर रह रहे भारतवंशियों के लिए एक उत्सुकता का मौका भी है, उत्साह का भी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 2 देशों के बीच की सभ्यताएं और उनके रिश्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी गाथा है। आज इस मंदिर के अंदर आपको लेकर चलूंगी। जो आप घंटियां यहाँ पर देख रहे हैं, कभी किसी समय में यूएई, जो कि एक मुस्लिम देश कहलाता रहा है, एक मुस्लिम देश के अंदर हिंदू मंदिर और यहाँ पर अपने भगवान की घंटी बजाने का महत्व यहाँ रह रहे भारतवंशी समझते हैं। और आज इस मंदिर में किस तरह से चारों तरफ घंटियां लगी हुई हैं और इन्हें बजाकर ही अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं यहाँ रह रहे भारतवंशी।
क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास हैं। मेरे इस मंदिर में जो प्रवेश द्वार में उकेरी हुई हैं, एक तरफ आप देखिए कि एक जो मिडिल ईस्ट देश है या जिसमें यूएई भी आता है, एक जो रेगिस्तान का दृश्य है जहां पर ऊंट है, वो एक सभ्यता आपको ऊपर नजर आती है और उसके ठीक नीचे आपको भारतीय सभ्यता नजर आती है। गाय के बछड़े और घर में जिस तरह से उनका पालन हो रहा है, ये दो सभ्यताएं एक साथ आपको ऊपर नीचे नजर आ रही हैं। और अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया। ये मंदिर भव्य है, ये मंदिर ऐतिहासिक है, ये मंदिर मुस्लिम मुल्क में सनातन की नई ताकत है। ये मंदिर दुनिया में भारत और मोदी के विश्व गुरु के रूप में उभरती पहचान है। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला मंदिर का उद्घाटन किया। अब दुनिया को इंतजार है अयोध्या से 2700 किलोमीटर दूर इस्लामिक मुल्क में तैयार एक और भव्य हिंदू मंदिर का, जिसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे। इस्लामिक देश में अपने सनातनी भाइयों को तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धर्म यात्रा पर हैं। पीएम यहां वो तोहफा देने वाले हैं जिसका इंतजार सदियों से था। मुस्लिम मुल्क की जमीन पर हर भारतीय शंखनाद और घंटा घड़ियाल की आवाज सुनना चाहता था। पीएम मोदी के लिए कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है। अबू धाबी में बना ये दिव्य मंदिर भी इसकी तस्दीक करता है। ये मंदिर प्रमाण है कि मोदी की गारंटी खाली नहीं जाती, क्योंकि मंदिर अब तैयार है। पीएम को इस बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। इस मंदिर को यूं ही नहीं दिव्य और भव्य कहा जा रहा है। मंदिर की नक्काशी ऐसी जिसे देख आप उसमें उकेरे गए कलाकृतियों में खो जाते हैं। एक एक चित्रकारी ऐसी जिसमें कलाकारों ने अपनी भावना उकेर दी है। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ यह मंदिर अपने आप में अनूठा है। पिलर के अंदर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। भगवान श्री राम हैं तो माता सीता भी मौजूद, भगवान शंकर हैं तो मां पार्वती भी साथ। हर देवी देवताओं को बारीकी से खंभों पर उकेरा गया है। भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा, हर किसी को मंदिर के अंदर जगह दी गई है। मंदिर की बनावट ऐसी कि भक्त जैसे ही प्रवेश करेंगे चारों दिशाओं से भगवान के दर्शन होंगे। सिर्फ पिलर ही नहीं, दीवारों पर भारतीय संस्कृति की झलक है। इसी मंदिर में अयोध्या की झलक और काशी का एहसास भी होगा। यहाँ भी रामलला मंदिर की तरह सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तल में मंडपम बनाए गए हैं तो मंदिर के द्वारों को सोने से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के शिखर पर सनातनी ध्वज के साथ घंटियां, मंदिर के अंदर गाय, धनुष, सूर्य देव के कलाकृति बनाई गई है। आज अबू धाबी में रख रखे हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा है। हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। वहां भी नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की बात, मोदी सरकार।
मिस नहीं होने को मिल रहा है कि हम इंडिया से दूर हैं। इंडिया वो हो रहा है और बहुत इज्जत भी ज्यादा मिल रही है। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली Of course, it's an excitement. We are meeting the PM Modi. It's really great. Like excitement. पीएम मोदी धर्म के इस सरोवर को जनता के नाम समर्पित कर देंगे। हालांकि इसके द्वार आम लोगों के लिए 18 फरवरी के बाद ही खुलेंगे, लेकिन जिस तरह एक इस्लामिक मुल्क में भव्य सनातनी मंदिर का निर्माण हुआ है, वो विश्व भर में मोदी की धाक बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा